हिंद महासागर ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा समंदर नहीं है, बल्कि ये आज के दौर की एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपने मोहरे चल रही हैं। और इस खेल में पावर का जो बैलेंस है वो हर रोज बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शांत दिखने वाला महासागर आने वाले कल का सबसे बड़ा जंग का मैदान बनने जा रहा है? देखिए, ये सवाल कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इस इलाके में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ये उसकी एक बहुत सीरियस वार्निंग है। जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 70% ट्रेड इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, एक आर्थिक धमनी। और यहीं पर चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के साथ इस धमनी पर मतलब कह सकते हैं कि अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है, जैसे कि हिंद महासागर उसका कोई अपना पिछला आंगन हो। लेकिन इस बहुत बड़े चैलेंज का सामना करने से पहले भारत को अपनी ही एक पुरानी और बहुत गहरी कमजोरी से लड़ना था, और वो थी दूसरों पर निर्भरता। एक समय था जब हमारी नेवी को एक छोटे से सेंसर या किसी मामूली से सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भी दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता था। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल कमी नहीं थी, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कह सकते हैं कि एक शर्मनाक स्थिति थी। ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं थी, ये तो हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर सीधा खतरा था। सोचिए जरा, जंग के बीचों बीच अगर कोई विदेशी पुर्जा, कोई फॉरेन पार्ट काम करना बंद कर दे तो हमारी नेवी के हाथ पूरी तरह बन जाते। क्या कोई भी देश अपनी सुरक्षा को इस तरह के जोखिम पर दांव पर लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो दिन अब गुजर चुके हैं। भारत ने इस निर्भरता की जंजीरों को तोड़ दिया है, और इसका जवाब है आत्मनिर्भरता का ये तैरता हुआ किला, INS विक्रांत। 76%, जी हां 76%। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। INS विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से भारत में बना है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की एक गूंज है, एक दहाड़ है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब किसी भी रिपेयर या अपग्रेड के लिए किसी की इजाज़त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इसका असर सिर्फ नेवी पर नहीं, देश की पूरी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर भी पड़ता है। और बस इसी एक कामयाबी ने भारत को दुनिया के उस खास क्लब में पहुंचा दिया है जहां सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन जैसे ताकतवर देश ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो विक्रांत सिर्फ स्टील का एक तैरता हुआ जहाज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पावर का एक जीता जागता सबूत है। पर इसकी असली ताकत क्या है, और ये हिंद महासागर में पावर के समीकरण को आखिर कैसे बदलता है? विक्रांत की असली ताकत उसके डेक पर नजर आती है। ये 30 से ज्यादा MiG-29K जैसे लड़ाकू विमानों और लेटेस्ट ड्रोन्स का एक तैरता हुआ एयरबेस है। एक ऐसा एयरबेस जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक किसी भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सकता है। और हां, ये सिर्फ हमला करना नहीं जानता, बल्कि अपनी हिफाजत करना भी बखूबी जानता है। इस पर बराक 8 मिसाइल सिस्टम का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। मतलब ये इसे एक चलता फिरता मजबूत किला बना देता है। तो जब विक्रांत समंदर में उतरता है तो ये एक बहुत साफ और सीधा संदेश देता है कि हिंद महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं है। ये चीन की विस्तारवादी सोच के लिए एक सीधा और दमदार जवाब है। तो विक्रांत के आने से इंडियन नेवी के लिए क्या बदला है? असल में ये सिर्फ एक नया जहाज नहीं है, एक नई पहचान है। इंडियन नेवी अब हिंद महासागर की नई गार्जियन, नई संरक्षक है। ये जो बदलाव है ना, ये देखने लायक है। कहाँ एक समय था जब नेवी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थी, और कहाँ आज जब वो इस पूरे रीजन की प्रोटेक्टर है, आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सिंबल बन चुकी है। सच कहें तो विक्रांत ने दुनिया भर की नजरों में इंडियन नेवी की पूरी इमेज ही बदल कर रख दी है। विक्रांत की कामयाबी सिर्फ एक पड़ाव है, एक शुरुआत है। ये उस नए भारत का प्रतीक है जो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अपने हाथों में ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसके आगे क्या? विक्रांत के बाद हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा।